आज की इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो कि भाई आज की इस वीडियो में आपको हम ये सभी क्वेश्चन बताएंगे जो कि 5 भाग करना होता है, जो कि टोटल 6 सवाल देता है। और ये सभी क्वेश्चन कराएंगे भाई जो कि इंपॉर्टेंट, और इस बार के एग्जाम में ये सभी सवाल आने के चांसेस हैं। और आपको बता दें, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये 4 अंक का पूछा गया है, और ये सवाल सेम यहाँ पर देख लीजिए। और ये और भी बहुत सारे मॉडल पेपर में भाई पूछा गया है, बाकी आपको हम एक में दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, सेम वही सवाल है, फिर से यहाँ पर पूछा, यानी कि बहुत सारी ऐसी सवालें होती हैं जो एग्जाम में भाई रिपीट किया जाता है। और आप लोग का भाई कमेंट भी था कि 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दीजिए। तो भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। 2 अंक वाले अलग कराए हैं, 4 अंक वाले अलग कराए हैं, और 6 अंक वाले क्वेश्चन को हम आपको अलग से करा देंगे, जो कि ये पार्ट 1 से लगभग पार्ट 20 तक जाएगा। आपको भाई सभी पार्ट को लाइन से देखना है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जाकर देख सकते हो लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर देखिए, जो पहले नंबर सवाल है इसको सॉल्व कैसे करना, देखिए सबसे पहले नंबर दिया है द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया गया बहुपद। क्या लिखेंगे? दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद क्या है? 3x² माइनस x माइनस का 4। तो इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस, देखिए गुणनखंड करेंगे तो 4 3 12, आदि अंत का गुणा करते हैं तो 4 3 12 होगा। 12 का ऐसा खंड करो कि घटाने पर 1 आए, मतलब यक्स अकेले। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि 4x माइनस का 3x माइनस 4। तो ये हो गया 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x होगा माइनस का 4। दोनों में से हम x को कॉमन लेंगे तो ये 3x बचेगा माइनस ये 4 हो जाएगा। इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का 4 होगा। ये दोनों मैच कर रहा है तो इन दोनों को हम एक में कर देंगे, और ये जो बाहर है इसको हम अंदर एक में कर देंगे। अब यहाँ पर जब ये गुणनखंड हो जाए तो भाई हमको निकालना क्या है? शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए। तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4, और ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल का 0। तो x प्लस 1 इक्वल का 0, x बराबर ये प्लस 1 है, इधर आ जाएगा माइनस का 1 हो गया। अब उसके बाद अगला लेंगे 3x माइनस का 4 इक्वल में है 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3x बराबर ये माइनस 4 है, इधर आएगा प्लस का 4 होगा। x बराबर 4, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक -1 तथा अगला क्या है? 4/3 है। -1 तथा 4/3 है। अब इसके बाद ये शून्यक हो गया। अब यहाँ पर हमको साथ में ही क्या करना है? जांच करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा शून्यकों का योग। क्या हो जाएगा? शून्यकों का योग। तो भाई शून्यकों का योग जांच करने में 2 चीज़ इस्तेमाल करना होता है, एक शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का योग हो जाएगा -x का गुणांक। क्या हो जाएगा? -x का गुणांक बटे में हो जाएगा x² का गुणांक। x² का गुणांक हो जाएगा। तो शून्य कौन कौन सा है? -1 है और 4/3 है। योग माने जोड़ करेंगे माइनस x का गुणांक। तो x का गुणांक का मतलब होता है कि x के गुणा में कौन सा? भाई यही बहुपद आपको ऊपर वाला है। तो x के गुणा में -1 है, तो माइनस तो यहाँ पहले से है। x के गुणा में भाई माइनस है, कुछ नहीं है, यहाँ पर गिनती में 1 मानेंगे तो -1 हो गया। x² का गुणांक कितना है? तो x² के गुणांक में 3 है। तो ये हो जाएगा 3 का नाम 3 -3 प्लस 4 पूरे के बटे में 3, माइनस माइनस कट गया, 1/3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, -3 प्लस 4 जो है ये हो जाएगा 1/3 होगा, और बराबर में कितना है? 1/3, जो कि ये दोनों बराबर हो गया। जब ये बराबर आ जाए तो समझ लेना भाई हमारी सवाल से और जांच हमारा करेक्ट है। लेकिन जांच आपको 2 करना है, एक और करेंगे। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाता है अचर पद, ये होता है भाई फार्मूला याद करिएगा, अचर पद बटे में होगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो गुणनफल करेंगे भाई शून्यकों का, शून्यक -1 है, गुणा करेंगे, अगला क्या है? 4/3 है। अचर पद का मतलब जिसमें x ना हो तो भाई माइनस का 4 है, और x² के गुणा में कितना है? 3 है। तो ये गुणा कराएंगे तो -4/3 बराबर -4/3, ये भी हमारा बराबर आ गया है, और लास्ट में यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आसान सवाल थी। ये कई बार की बोर्ड एग्जाम में ये पूछी गई है, और इस बार भी पूछे जाने के चांसेस भाई बहुत ही ज़्यादा हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि आज की इस वीडियो में हम टोटल 6 क्वेश्चन बताने वाले हैं, और सभी को क्वेश्चन को देखने के लिए भाई आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और सभी प्लेलिस्ट को देखने के लिए, सभी पार्ट को देखने के लिए ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हुए हैं।
अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है भाई, यहाँ पर हमें जो है समीकरण युग्म दिया है जहाँ से हमको यक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पर जो हमारा पहला समीकरण है 0.2 है यक्स प्लस में 0.3 वाई और बराबर में 1.3 है। देखिए पॉइंट एक एक अंक बाद है, यक्स से मतलब है नहीं, गिनती में भाई एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट है, तो भाई सब में एक एक अंक बाद पॉइंट है। मान लो एक अंक बाद पॉइंट इसमें से कॉमन लेकर इसमें से कॉमन लेके काट सकते हैं क्योंकि बीच में इक्वल लगा है, तो ये 2x हो जाएगा और ये हमारा 3y हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा। मान लो कि पॉइंट हम कॉमन लेके काट दिए हैं तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अगला है 0.4x है, माइनस में 0.5y है और ये है माइनस का 0.7 है। इसमें भी सब जगह वैसे ही है, इसमें भी मान लो भाई पॉइंट को हम कॉमन लेके काट दिए हैं, दोनों तरफ था क्योंकि भाई ये हो गया -7, ये हमारा बनेगा समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 और 2 कितना आसान हो गया। अब कुछ ऐसा करिए कि समीकरण 1 2 में या तो यक्स वाला कट जाए या तो वाई वाला कट जाए। एक काम करिए, यहाँ पर तो 4x है, यहाँ पर भी अगर हम 2 से गुणा करा देना तो ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। मतलब हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करके अगर मान लो हम इसमें 2 से गुणा करा दिए तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, 4x मैच कर जाएगा। तो ये तो भाई प्लस में है, कटेगा नहीं तो घटाने पर, तो यहाँ पर लिखें करके घटाने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, पूरा लिखिएगा स्पष्ट रूप से घटाने पर। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x, 2 तिहाई 6y और 2 तेरह में 26। अगला समीकरण वैसे लिखना है क्योंकि भाई समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, 2 में नहीं। तो 4x माइनस 5y बराबर माइनस का 7, घटाने पर तो माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, ये इससे कट जाएगा। 6 5 कितना होगा 11y होगा, 7 6 13 यानी कि 33 हो जाएगा। y बराबर कितना आएगा 33, 11 का पक्षांतर करेंगे बटे में 11 का नाम 11 11 33, y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, तो भाई y का मान समीकरण दोनों में 1 आएगा। भाई 2 में रखते हैं क्योंकि 2 हमारे सामने दिखाई दे रहा है, तो समीकरण 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो 4x से मतलब है नहीं माइनस में 5 गुणे y की जगह पर हम कितना कर देंगे 3 कर देंगे, बराबर का -7 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 का 15 बराबर का -7 हो गया। तो ये हो जाएगा 4x बराबर -7, इधर आ जाएगा प्लस में 15 होगा। 4x बराबर ये 15 में 7 गए 8 हो जाएगा, x बराबर 8 बटे का 4, तो 4 दूनी 8 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है। और एग्जाम में ये सही है कि नहीं इसको चेक करना है, तो आपको x और y का मान आपको यहीं पर रख देना है। अगर रखने के बाद 1.3 आ जाता है तो जान लीजिएगा कि आपकी सवाल सही और आंसर भी सही है, और भाई यहाँ से फिर आपके नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। अब हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए भाई ये वाली सवाल की भाई बात करें तो बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया। सन 2024 के मॉडल पेपर में देखेंगे तो भाई यही सवाल 2 प्रकार से दिया था और 2 सवाल दिया था, 4 4 8 अंक आपके कहीं पर भी नहीं गए थे भाई। सन 2024 के एग्जाम में पूछा था, 25 के एग्जाम में भी ये सवाल पूछी गई है, तो भाई इस बार भी पूछे जाने के चांसेस, मतलब हर बार ये पूछा जा रहा, तो भाई इस बार भी ये पूछा जा सकता है। चलिए हम देखते हैं। और इसके पहले वाले पार्ट में आप देखेंगे, ये पार्ट नंबर कितना है भाई 9 की 10 है, 10 पार्ट है। आप पार्ट नंबर 9 में जाकर देखेंगे तो पार्ट 9 में भी ये सवाल थी भाई। पार्ट 9 में सवाल होने का मतलब है भाई हम मॉडल पेपर करा रहे हैं भाई, 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं भाई। आपको 24 का कराएंगे, 24 के जितने भी सेट है सब कराना पड़ेगा, 25 के जितने सेट हैं वो भी कराएंगे भाई, सभी कराएंगे। और 26 वाला भी जो सेट है भाई वो भी कराना पड़ेगा, क्योंकि भाई 26 का भी प्री बोर्ड मॉडल पेपर देता है भाई। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, उधर 22 का 23 का 24 25 सभी सब कराएंगे। तो भाई ये सवाल कई बार पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा और इसको आप अच्छे से समझिएगा। और सभी भाई सभी 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट को देखना है, 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है तो ऑलरेडी इसका एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि y बिंदु, देखिए सिद्ध करना है कि कोई y बिंदु है जो वृत्त पर खींची गई। भाई वृत्त का नाम लिया तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं। बोला है y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मतलब कोई वृत्त है जिस पर, मतलब वृत्त तो हो गया, कोई y बिंदु है, y बिंदु को मतलब कोई बाहर बिंदु है जिससे जो है वृत्त पर भाई स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो ये स्पर्श रेखा खींच देते हैं और एक नीचे भी स्पर्श रेखा खींच देते हैं, और बताना है कि जो ये स्पर्श रेखा खींची गई है इसकी लंबाई बराबर है, ये हमें बताना है यानी कि सिद्ध करना है। तो हम बाहरी बिंदु को P मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्त COR है,
जिसका केंद्र बिंदु ओ रहेगा, ये फिक्स होता है। तो जिसका केंद्र ओ है तथा त्रिज्या आर है, तो यहाँ से भाई केंद्र से यहाँ त्रिज्या हम खींच सकते हैं। ये कभी कभी चित्र दे देता है, कभी कभी बनाना पड़ता है। हो गया, इसको हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वाय बिंदु, ये वाय बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श रेखा पीए तथा ये हमारा हो जाएगा पीबी। तो पीए तथा पीबी खींचा या फिर खींचा गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे खींचा। इतना कहने के बाद हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे। अब ये तो हमें भाई सवाल में बोला गया था, हम उस हिसाब से किए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? पीए, यानी कि देखिए स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है ये बराबर होगा, मतलब पीए और पीबी जो है ये हमारा बराबर होगा। तो ये हो जाएगा पी से ए तक पीए और पी से बी तक ये हमारा पीए और पीबी जो है बराबर सिद्ध करना है। अब यहाँ पर देखिए, इतना कहने के बाद यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए बीच में हम एक लाइन खींच सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन खींच लिए। अब यहाँ पर देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि उपपत्ति, तो इसमें दो त्रिभुज आपको नजर आएगा, एक त्रिभुज ऊपर का, एक त्रिभुज नीचे का। तो ऊपर वाला त्रिभुज क्या बनेगा? PAO, त्रिभुज PAO, तथा नीचे का जो त्रिभुज बनेगा PBO से दो त्रिभुज बन गया। इन दोनों त्रिभुज में देखिए भाई तीन चीज को बराबर करना है। पहला नंबर, तो ये त्रिज्या दोनों की भाई बराबर होती है। त्रिज्या क्या होती है? बराबर। तो AO हो गया और अगला क्या हो गया? BO, ये हमारा बराबर हो गया। ये हमारी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और दूसरा नंबर, तो ये हमारा उभयनिष्ठ बन रहा है भाई, ये उसके लिए भी है, इसके लिए भी है। PO, ये हो गया उभयनिष्ठ, हो गया। अब उसके बाद उभयनिष्ठ है नी। अब उसके बाद देखिए कोई भी स्पर्श रेखा हो और कोई भी त्रिज्या हो, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब PAO और अगला इस इधर भी 90 डिग्री का बनेगा, तो ये दोनों बराबर ही हो जाएगा। तो PBO ये दोनों 90 डिग्री बनेगा, ठीक, स्पर्श रेखा के हिसाब से। तीन चीज़ बराबर हो गया, तो भाई ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। और बराबर भी यहाँ पर होंगे भाई, एक ही स्पर्श रेखा है तो बराबर भी कर सकते हैं। PBO ये हो गया। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो जो भी हमें सिद्ध करना हो भाई कर लेंगे, मतलब ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा, PA PB। तो ये हो जाएगा PA बराबर का PB, और यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर तीसरी थी भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी, जो कि ये वृत्त की सवाल थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर चौथी है भाई, ये त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ये दोनों कोण बराबर है। तो हमें ये सिद्ध करना, जो कि काफ़ी आसान होता है भाई। त्रिभुज की सवाल आपको बता दें, सबसे आसान अगर देखा जाए त्रिभुज होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि भाई बच्चों को ये सवालें कठिन लगती हैं। आप एक बार इसके नियम को समझ लीजिए तो भाई दोबारा ये दिक्कत आपको कहीं करेगा ही नहीं। तो एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ये पूरा दिया ही रहता है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर BAC, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई? सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर में CB गुणे CD, ये हमें सिद्ध करना है। अब इतना कहने के बाद, मतलब इतना तो भाई आसानी से कर लेंगे, ये तो हमें दिया ही था। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले एक त्रिभुज ABC बनाना है। तो भाई एक त्रिभुज यहाँ बनाते हैं, त्रिभुज हो गया है ABC, हो गया त्रिभुज ABC, ये हो गया। अब क्या बोला है? AB की भुजा BC, तो भाई ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। ये बोला क्या है? बोला है कि यहाँ पर देखिए ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, एक बिंदु D है। अब ये नहीं पता AB पर आगे D जाएगा या फिर यहीं पर है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बाद ये बोला है कि बिंदु D इस प्रकार है कि ADC बराबर है BAC, मतलब BAC यहाँ पर बनने वाला कोण D पर बनेगा। तो D यहीं बीच में कर दें क्या? कर दो बीच में, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु D हो गया। ये बोला तो नहीं बीच में, लेकिन कहीं पर भी हम कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बनने वाला कोण D यानी कि ADC यहाँ पर बनेगा ऊपर साइड में। तो भाई ये एक ही साइड का कोण बन गया क्या?
चलिए कोई बात नहीं, एक साइड बन गया तो कोई बात नहीं भाई, यही हमें चित्र बनाना था। अब जो है यहाँ पर उपपत्ति लेंगे और इसमें से 2 त्रिभुज हम निकालेंगे। एक त्रिभुज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज तो आपका फाइनल बनेगा ABC फाइनल। तो एक त्रिभुज यहाँ पर क्या बन गया, ABC त्रिभुज ABC, तथा अगला जो त्रिभुज बनेगा ध्यान से देखना, ये बनेगा क्योंकि इधर का कोण है ना, ये वाला ये बनेगा। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ADC से, ये हो गया। ठीक, इतना हो गया हमारा। अब इसमें देखिए पहला नंबर ABC में A वाला कोण और ADC में D वाला कोण, ये हमारा बराबर है। तो A के सामने ये और D के सामने ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर। कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमारा ऑलरेडी बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो BC बराबर AC कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको ना ध्यान देकर भाई हमको सिद्ध तो ये करना है। तो एक काम करिए, इन दोनों त्रिभुज को हम साइड में अलग कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा A है, B है, C है, जो कि बड़ा वाला त्रिभुज निकाले हुए हैं। यहाँ पर जो है जो कोण बना है, इसको हम छोटा वाला त्रिभुज निकालेंगे तो भाई ऐसे गया है क्या, ऐसे ही गया है, थोड़ा तिरछा बना दिए हैं, वैसे ही CDA ये वाला है भाई। इसको हम कलर भी कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये कलर इस साइड से कर दे रहे हैं भाई, कलर मैच करा लीजिएगा कौन सा त्रिभुज कौन वाला है, और इसका कलर इस साइड कर देते हैं ताकि मैच करे कि हाँ ये वाला इसमें का है। ठीक, ये दोनों आपस में कोण मैच करें। तो भाई ये दोनों कोण मैच किए थे। तो यहाँ पर हम एक थिल्स रूल यूज करेंगे, थिल्स का नियम यूज करेंगे। क्या काम करते हैं हम, इसके बटे में, ठीक इसके बटे में हम इसको कर देते हैं थिल्स के हिसाब से, CA के बटे में CB कर दे रहे हैं। क्या किए, CA के बटे में CB किए। ध्यान से सुनिएगा भाई, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। और साथ में जो ये AC है ना, ये हमारा किसके, नहीं, ये वाला जो AC है ना, ये इसके बराबर पड़ रहा है, ये जो है इसके बराबर पड़ रहा है, ये भी ध्यान देना। यानी कि ये वाला जो है ये इसके बराबर पड़ रहा है इसके हिसाब से। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर CA के बटे में हम CB किए हैं, तो इसके बराबर में जो करना होगा ना, इसमें से क्या करना होगा, CD के बटे में क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर हम क्या लिए हैं, CA के बटे में क्या लिए हैं, ये, यानी कि इसमें चेक करो CA क्या है भाई, ये हमारा CA है और BC कौन सा है, ये बड़ा वाला। ठीक, तो ये बड़े वाले की बटे में हम बड़ा वाला किए हैं, और इसके हिसाब से अंदर वाला जब हम त्रिभुज लेंगे तो इस त्रिभुज में हमें क्या करना होगा, CD के बटे में, मतलब इसके बटे में फिर से CA को ही लेना पड़ जाएगा, CA को लेना पड़ जाएगा। अब तिरछा गुणा करा देंगे तो ये CA का स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर कराएंगे CB गुणे का क्या हो जाएगा, CD। अच्छा, इतना करते ही सिद्ध भी हो गया ना, इति सिद्धम कर दो, काम खत्म, इति सिद्धम, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भाई जो समझने वाली बात है, चित्र को भाई, चित्र को देखते रहिए और साथ में यहाँ पर भी देखिए, हमको इतना सिद्ध करना रहता है। मतलब ये देखिए यहाँ पर जो है ये CA गुणे क्या होगा, CA हो जाएगा, और ये CB गुणे CD होगा। तो यहाँ पर देखिए हम CA बटे में ये वाला जब लेंगे, CA के बटे में इक्वल के बाद क्या लाना है, CB लाना है, CB इसमें मिल रहा है तो CB कर दिए। अब अगला क्या बनेगा, CD के बटे में CA ही बनेगा। तो इसको भी देखना पड़ता है, जो सिद्ध करना रहता है उस हिसाब से हम इसको इस तरीके से किए हुए हैं, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। जो कि हमारी सवाल नंबर 4 कंफर्म बता रहे भाई, इस बार के एग्जाम में ये वाली सवाल आने वाली है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 5, जो कि भाई माध्य निकालना है, और माध्य से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 5 है भाई, वो आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें जो है क्या करना है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक निकालना है। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही होता है, चाहे माध्यक बोले या फिर माध्यिका बोले भाई, दोनों एक ही होता है। जिसमें हमें क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर तो हमें वर्ग अंतराल दिया है, तो पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे। तो भाई ये वर्ग अंतराल लिखेंगे, कितना है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, फिर उसके बाद 25 से क्या है, 30 है, 30 से 35 है, और 35 से हमें 40 दिया हुआ है, 40 से 45 दिया है, 45 से 50 दिया हुआ है। ठीक, ये हमें दिया हुआ है, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमें बारंबारता दिया है। बारंबारता कितना है, बारंबारता 14 है, 56 है, 60 है, 86 है, 74 है, 62 है, 48 है। और यहाँ पर हमें साइड में निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। माध्यक निकालते समय भाई हमको संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। ये देखिए, अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, चलिए वो हम देखते हैं।
तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए 14 आपको ऐसे लिखना होगा। 14 में हम 56 को जोड़ेंगे, 14 56 70 होगा। 70 में 60 को जोड़ेंगे 130 हो जाएगा। 130 में अगर हम 86 को जोड़ें तो ये हमारा 216 होगा। 216 में 74 को जोड़ें तो 290 हो जाएगा। 290 में अगर हम 62 को जोड़ें तो 352 हो जाएगा। 352 में हम 48 को जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको योग करना पड़ता है, योग को हम यन से दिखाते हैं, यन बराबर भाई इन सब का योग करेंगे तो यही 400 ही आएगा। और बाकी इसमें कुछ भी ना तो गुणा करना है ना तो जोड़ना है। माध्यक में है भाई गुणा करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। अब इतना करने के बाद जो है आपको बीच वाला हिलना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यानी कि जो बीच में पड़ेगा ये वाला बीच में है। तो इसके जस्ट सामने बीच में कौन सा पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में ये वाला पड़ेगा ना, ये वाला, ये हमारा बीच में पड़ेगा। तो यहाँ से जो है आपको क्या निकालना पड़ता है, ये हमारा बनेगा L1 और इसके पीछे वाला बनेगा L2। ये हमारा L1 है, ये L2 है। इसके सामने ये जो है ना ये F होता है। F कितना है, 86 है। इसके जस्ट सामने आकर एक ऊपर हो जाओ तो ये बड़ा वाला F निकलता है, 130 है। और यन हमारा कितना है भाई, यन तो हमारा 400 है। और यहाँ पर थोड़ा H भी निकालना पड़ता है, छोड़िए H नहीं निकालेंगे, H नहीं निकालना पड़ता है। यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे माध्यिका का। माध्यिका बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान में छोटा F N अपान 2 माइनस कैपिटल F, ये इसका जो है फार्मूला होता है। तो L1 कितना है, 30 है। अच्छा ये 35 है। L2 कितना है, 35 है। ये देखो प्लस में L2 कितना है, 35 है, माइनस में 30। F कितना है, 86। ब्रैकेट में यन कितना है, यन हमारा 400 है बटे में 2। F कितना है, F कितना है भाई, 130 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 30 प्लस 35 में 30 गए 5 बटे का 86। ये इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा, माइनस का 130। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है भाई, 30 प्लस में 5 बटे 86 गुणे इसको घटाएंगे तो ये हमारा आएगा भाई, घटाने में कितना आएगा, 70 आएगा, क्या 70 आएगा। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 7 बचे 35, 350 बटे 86 हो जाएगा। ये कट तो रहा है, जैसे इच्छा आपकी काटना हो तो काट दीजिए। तो पहले नंबर 30 को रहने दो, प्लस में 86 से हम भाग देंगे 350 में, तो 86 चौके 4 छंग 24, हासिल आए 2, 4 32, 33 34। तो ये घटाएंगे 6 और यहाँ पर जो है उधार लेंगे 15, नहीं यहाँ 5, 4 बचा, 4 में 4 गए 0, यानी कि 6 बचेगा। पॉइंट बढ़ाएंगे 0, 86 0 हो जाएगा, फिर 60 बचेगा। तो पॉइंट बढ़ा 0 अपने आप आएगा, तो ये जाएगा 8 छंग 48, 8 7 56, यानी कि 4.07, 4.07। इसको जोड़ेंगे 34.07 और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो ये रही हमारी सवाल नंबर 5वीं। चलिए हम देखते हैं लास्ट नंबर सवाल, जो कि भाई प्रायिकता से लिया गया है। ये प्रायिकता की सवाल है भाई, जो कि प्रायिकता से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं। दिया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त घटनाएं 1 2 3 4 5 6, ये हमारा जो है प्राप्त घटनाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 क्या पूछा है, अभाज्य संख्या मतलब निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक अभाज्य संख्या, देखिए P का मतलब प्रायिकता आप निकालेंगे। देखिए टोटल जो है, देखिए सुनिएगा, नीचे जो है टोटल लिखना पड़ेगा। टोटल कितनी गिनती है, 6 गिनती है। अभाज्य संख्या या तो 2 है या तो 3 है या तो 5 है, मतलब 3 अंक हैं जो अभाज्य है। जितने भी अभाज्य संख्या होंगे उसके हमें ऊपर करना है। तो ये 3 का नाम 3 हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि हो गया 1/2 आंसर। फिर दूसरे में क्या बोला है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, या फिर लिख सकते हैं 2 और 3 के बीच आने वाली संख्या का प्रायिकता। तो यहाँ पर ब्रैकेट करके P कर देना, ये प्रायिकता हो गया। टोटल कितनी गिनती है, 6, और 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच में कितने अंक आ रहे हैं भाई, 3 अंक आ रहा है, 1 2 3 अंक, 3 कर दो, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में आपने देखा भाई, जो कि 6 सवाल थे और एग्जाम में आपको 5 ही सवाल आती है 4 अंक वाले में, जो कि भाई यहाँ से आपके 4 5 20 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। और सभी पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। चलिए मिलते हैं किसी अन्य